वेलकम आवर चैनल लीगल एड अकेडमी। नाम कांक्षा गुप्ता। और देखिएगा, ये हमारा जो चैनल है इसके माध्यम से हम आपका आंसर राइटिंग सीरीज़ करा रहे हैं और हिंदू विधि के स्रोत सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ हम करा रहे हैं। और देखिएगा, इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। हेनरी मैन के अनुसार हिंदू विधि न्याय शास्त्र की किसी भी ज्ञात प्रणाली की सबसे पुरानी वंशावली है। ठीक है, सबसे पुरानी वंशावली है कौन सा? हिंदू विधि। और अभी भी इसमें अबहास का कोई संकेत नहीं है। हिंदू विधि को दुनिया के सबसे प्राचीन और विपुल कानूनों में से एक माना जाता है। यह हिंदुओं के सामाजिक स्थिति जैसे विवाह और तलाक, गोद लेने, विरासत, अल्पसंख्यक और संरक्षक, पारिवारिक मामले आदि को नियंत्रित करने वाली व्यक्तिगत कानून का एक समूह है। हिंदू विधि के प्रमुख स्रोत हैं। हिंदू विधि के स्रोतों को निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है। जैसे अगर हम देखें, हिंदू विधि के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राचीन स्रोत और दूसरा होता है आधुनिक स्रोत। और प्राचीन स्रोत क्या होते हैं? हमारे श्रुति या वेद। दूसरा स्मृतियान, जो याद करके करे गए हैं। टीकाकरण ग्रंथ, जो हमारे ग्रंथ हैं। ठीक है, और प्रथाएं, जो हमारे कस्टम्स हैं। ये होते हैं चार हमारे क्या? ये होती हैं हमारी आधुनिक प्रथाएं। ठीक है, अब ये होती हैं हमारी प्राचीन प्रथाएं। आ जाते हैं हम अपनी आधुनिक प्रथाओं पर। और आधुनिक स्रोत कौन कौन से हैं? समान न्याय और सकारात्मक अंतरात्मा, विधान, पूर्व निर्णय। ये तीन हमारी क्या है? आधुनिक स्रोत हैं। चार हमारे क्या थे? आपने देखा, चार हमारे थे प्राचीन स्रोत और तीन हमारे क्या हैं? तीन है हमारे आधुनिक स्रोत। आ जाएगा प्राचीन स्रोत। पहला हम पढ़ लेते हैं, श्रुति क्या होती है। श्रुति शब्द श्रु धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सुनना, अर्थात जो सुना गया है। श्रुति शब्द वेद का पर्यायवाची है। श्रुतियों के विषय में ये कहा जाता है कि यह वाक्य ईश्वर द्वारा ऋषियों पर प्रकट किए गए थे, जो उनके मुख से निकले हुए वैसे ही उनको अंकित किए गए हैं। श्रुतियों में चार वेद सम्मिलित हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिएगा, ऋग्वेद हम देख लेते हैं। ये सबसे पुराना मूल है और इसमें प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति के भजन शामिल हैं। आ जाइए यजुर्वेद, इसमें अनुष्ठान और यंत्र यज्ञ मंत्र शामिल है। सामवेद क्या होता है? इसमें ऋषियों द्वारा उच्चारित किए जाने वाले छंद शामिल हैं। और अथर्ववेद क्या है? इसमें जादू, टोना, टोटका, चिकित्सा, ये सब प्राप्त होता है, ये सब हमें मिलता है। श्रुतियों में 6 वेदांग शामिल हैं। अब 6 वेदांग कौन कौन से, ये हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक अनुशासन हैं, जो प्राचीन काल में विकसित हुए और वेदों के अध्ययन से जुड़े हैं। और 18 उपनिषद मुख्य रूप से धार्मिक संस्कार और सच्चे ज्ञान या मोक्ष प्राप्त करने के साधनों से संबंधित है। स्मृति देख लेते हैं, हमारी स्मृति क्या है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद रखना। स्मृतियाँ मानव कृतियाँ भी मानी जाती हैं। स्मृतियाँ ऋषि मुनियों की स्मृति मस्तिष्क पर आधारित है। माना जाता है कि स्मृतियाँ की उत्पत्ति देवीय प्रेरणा से हुई है, ना कि ईश्वर के सीधे शब्दों से के रूप में। इन्हें उस ज्ञान और ज्ञान के संग्रह के रूप में जाना जाता है जिसे ऋषियों ने अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से याद किया था। ठीक है, स्मृति मतलब याद करके जो किए गए हैं। स्मृतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। धर्मसूत्र मतलब गद्य शैली, देखिए प्रोज पोइट्री आपने पढ़ा है, वही है ये। इसमें न्याय के व्यापक और सामान्य सिद्धांतों को तैयार करने वाले छोटे कथन शामिल हैं। आ जाएगा। और भैया धर्म, और दूसरी थी हमारी धर्मशास्त्र। अब धर्मशास्त्र क्या होती है? ये काव्य होती है। ठीक है, देखिएगा, इसमें विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ और ग्रंथ शामिल हैं। स्मृतियों में व्यक्तिगत कर्तव्य और जिम्मेदारियों के संदर्भ में परिवार के प्रति और समाज के एक योगदानकर्ता सदस्य के रूप में व्यक्ति के नैतिक आचरण पर मार्गदर्शन शामिल है। विभिन्न उल्लेखीय स्मृतियाँ कौन सी हैं? देखिएगा, और भी हमारी स्मृतियाँ हैं। कौन कौन सी स्मृतियाँ हैं? कह रहे मनुस्मृति, वाक्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, और टीकाएं और ग्रंथ हैं हमारे। ये क्या होता है? स्मृतियों के बाद हिंदू विधि के अनुसार विकास के अगले चरण में
टीकाएं एवं ग्रंथ शामिल हैं, जिसमें स्मृतियों में शामिल शिक्षाओं और सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। दो प्रमुख टीकाएं हैं, मिताक्षरा और दाय भाग। देखिएगा मिताक्षरा क्या होता है, विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर संकलित टीका है। और दाय भाग क्या है, जिमूत वाहन द्वारा लिखित ये ग्रंथ मुख्य रूप से वंशानुगत प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है, तो मिताक्षरा ज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया है और याज्ञवल्क्य स्मृति पर संकलित टीका है एक। और दाय भाग हमारा क्या था, जमूत वाहन द्वारा लिखित ये ग्रंथ मुख्य रूप से वंशानुगत प्रक्रिया पर केंद्रित है। और बलवंत राव बनाम बाजीराव का 1921 का एक केस था, जिसमें पीवी कौशल ने माना कि टीकाओं से कानून का निर्माण तो नहीं होता, लेकिन इससे कानून की व्याख्या है और यह उस समय के प्रचलित रीति रिवाज का प्रमाण है जब इसका संकलन हुआ था। देखिएगा प्रथाएं आप पढ़ लीजिएगा। आपने टीका और ग्रंथ पढ़ा, ये दो प्रकार की थी, मिताक्षर और दाय भाग। इस पर एक केस है, बलवंत राम वर्सेस बाजीराव का केस है। और प्रथाएं क्या हैं आपकी, वो हम पढ़ा। देखिएगा प्रथाएं रीति रिवाजों और प्रथाओं ने विश्व स्तर पर विधिक प्रणालियों के विकास के प्रमुख रूप से प्रभावित किया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3A के अनुसार प्रथा का आशय ऐसे किसी भी नियम से है जिसको स्थानीय स्तर पर लंबे समय से अपनाया जा रहा हो और जिनको जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब स्तर पर विधिक शक्ति प्राप्त है, बशर्ते ये नियम निश्चित हो और अनुचित या सार्वजनिक नीति के विपरीत ना हो। और कोई ऐसा नियम जो विधिक कुटुंब पर लागू होता हो तो उसे कुटुंब द्वारा बंद न किया गया हो। तो ये हमारी प्रथाएं कहलाती हैं। आ जाइएगा प्रथा से जुड़ा और कुछ रीति रिवाज और प्रथाओं ने विश्व स्तर पर विधिक प्रणालियों के विकास को प्रमुख रूप से प्रभावित किया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3A के अनुसार, हाँ ये हम पढ़ा चुके हैं। देखिएगा किसी प्रथा की बाध्यकारी होने के लिए उसके लंबे समय और निरंतर उपयोग द्वारा उससे कानून की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब अगर कोई कस्टम आपको चलाना है तो वो लंबे समय से चलता हुआ आ रहा हो तो तभी वो कानून उसे मानता है उस कस्टम को। खैर माना जाता है कि श्रुतियाँ आपको पता ही है, सुनी सुनाई, स्मृतियाँ सोची समझी जो लिखी जाती हैं काफ़ी हद तक प्रथाओं कानूनों पर आधारित हैं। श्रुति और स्मृतियों के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए मामलों के संदर्भ में उस समय के रीति रिवाज के कानून को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोई भी ऐसी प्रथा समाज पर बाध्यकारी नहीं हो सकती जो सार्वजनिक हित के विरुद्ध होने के साथ अनैतिक हो, भले ही इसका अनुपालन किसी समुदाय द्वारा किया जाता हो और इसे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अच्छा देखिएगा वैध रीति रिवाजों की अनिवार्यता क्या होती है, प्राचीनतम, निश्चितता और तार्किकता। वैध बाध्यकारी प्रथा मानने के लिए किसी प्रथा का प्राचीन होना या अति प्राचीन काल में से उपयोग में लाया आना आवश्यक है। और निश्चितता क्या है, कह रहे संबंधित प्रथा अस्पष्ट और भ्रमित करने वाली नहीं होनी चाहिए और किसी प्रथा को तब तक पर्याप्तता रूप में तार्किक माना जाना चाहिए जब तक कि वह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों के रूप में और कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अनुरूप किसी प्रथा को सार्वजनिक नीति और देश के कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यदि कानून इसे निषिद्ध बनाता है तो इसे वैध प्रथा नहीं मानना चाहिए। मतलब कानून ने अगर उसे मना कर दिया तो वैध प्रथा नहीं है। देखिएगा आ जाएगा। और आधुनिक स्रोत क्या है हमारे, न्याय, समानता और सद्भाव। समानता का आशय न्याय संगत व्यवहार से समकालीन न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक निष्पक्षता बनाए हुए रखने पर निर्भर है। ये कानून अवधारणा न्याय, समानता और सद्भाव के सिद्धांत से दृढ़ता से निहित है। जब प्राचीन स्रोत किसी विशिष्ट पहलू की व्याख्या नहीं करते तो वह न्याय, समानता और सद्भाव के सिद्धांत पर शासित होते हैं। आ जाइएगा आधुनिक स्रोत हमारे थे। प्राचीन स्रोत किसी विशिष्ट
पहलू की व्याख्या नहीं करते तो वह न्याय, समानता और सद्भाव के सिद्धांत पर शासित होते हैं। अब इससे जुड़ा केस है गुरुनाथ बनाम कमलाबाई का 1951 में। उच्चतम न्यायालय ने माना कि किसी भी मौजूदा हिंदू विभाग की अनुपस्थिति में न्यायाधीशों को न्याय, समानता और सद्भाव के द्वारा इसके सिद्धांत पर संबंधित मामलों का फैसला लेने का अधिकार है। अच्छा, विधान या कानूनी द्वारा कौन सी हमारी है? तो कह रहा है विधान जैसे कानून के संहिताबद्ध संस्कार के रूप में भी जाना जाता है, जो हिंदू विधि का एक आधुनिक स्रोत माना जाता है। विधायी अधिनियमों के पहले देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नियम और प्रथाएं प्रचलित थीं, और कानून न केवल एक रूपता स्थापित करने वाले बल्कि अमान्य और तर्कहीन प्रथाओं को निरंतर करने के लिए भी एक आवश्यकता बन जाता है। हिंदू विधि में सर्वाधिक संबंधित महत्वपूर्ण कानून क्या है? कह रहे बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दत्तक ग्रहण अधिनियम और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षक अधिनियम 1956 आदि हैं। और न्यायिक संदर्भ इसका क्या है? न्यायिक संदर्भ भी हिंदू विधि का एक अविभाज्य स्रोत है, और संदर्भ शब्द का अर्थ निचले न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले का अनुसरण करना है। ठीक है, संदर्भ मतलब न्यायिक संदर्भ मीन कि नीचे के जो कोर्ट्स हैं वो जो हमारे ऊपर वाले कोर्ट हैं उनके जो न्यायिक निर्णय होंगे, पूर्व न्यायिक निर्णय हम कह सकते हैं, उन्हें मानेगा। देखिएगा, यदि न्यायालय निर्णय में कानून का कोई सामान्य प्रश्न शामिल है, उच्चतम न्यायालय के फैसले पूरे भारत में सभी न्यायालय के लिए बाध्यकारी हैं, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले उनके संबंधित राज्यों के अंदर भी अदालतों के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं, जब तक कि उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। देखिएगा, ये था हमारा एक छोटा सा सीरीज़, और इसका निष्कर्ष देख लीजिएगा। इसका एक केस देखिएगा, लुहार अमृतलाल नागजी बनाम देशी जयंतीलाल 1960। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्यायिक घोषणाएं हिंदू विधि का एक अभिन्न अंग है बन गई हैं। इससे मूल हिंदू विधिक ढांचे में प्रभावी बदलाव आ रहा है। ठीक है, किसे कहा है? घोषणा को कहा है। न्यायिक घोषणा को कह रहे हैं हिंदू विधि में ये बदलाव लाने का एक वो है। तो ये कौन सा था? लुहार अमृतलाल नागजी बनाम दोषी जयंतीलाल का केस है। इसमें कहा है हिंदू न्यायिक विधि घोषणा से इसमें परिवर्तन आ रहा है। हिंदू विधि को देवी शक्ति के साथ प्रत्याचर संचार होने का दावा करने वाली ऋषियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई एक देवीय संहिता माना गया है। वास्तव में भारत में हिंदू विधि के स्रोत प्राचीन ग्रंथ, रीति रिवाज, कानूनी संदर्भ और विधायी कृत्यों में निहित है। ये स्रोत हिंदू व्यक्तिगत कानून के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कानूनी संचार का मूल आधार बनाते हैं। देखिएगा, ये है हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आपका हिंदू लॉ के सोर्सेज से बनता है, और यहाँ पर आपको एक सीरीज़ में लॉ आपके मिल जाएंगे। और देखिएगा, यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9368745520, जिस पर आपको फ्री आंसर राइटिंग, जो हमारी आंसर राइटिंग है वो फ्री में, उसके क्वेश्चन पेपर आप मिल जाएगा, उसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और आप जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और प्राप्त कर सकते हैं अपनी जानकारी। अगर आप पीसीएसजे या जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एपीओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।